Come, so what are we doing? Why is this like this and not like all of us together? Yeah. Hi. I've just been. Can I just shake you? Shake your head. Hi, hello. Can someone say what's happening? She just. Okay, sure. Okay, so we will start and we'll shift the mics to you later. Somebody's scary too. Yeah. Okay, सबसे पहले तो आपकी फिल्म एक मूवी लाइक सिंगिंग बेस्ड या म्यूजिक बेस्ड फिल्म है और प्लस आप एक ऐसे शो में आए जो आजकल टीआरपी में ऊपर है एकदम पहले पायदान पे पहुंच गया तो हाउ डज इट फील Ma'am, what publication are you from? ईटीवी Great, thank you. Yeah. How does it feel? Yeah. I think it's fantastic. Banjo is हिंदी में ना आपके लिए? Okay, good. It feels great. Banjo एक म्यूजिकल है और यही खास बात है कि जब टीवी पे सबसे बड़ा शो जो म्यूजिकल है द वॉइस इंडिया किड्स उसी पर आने का मौका मिला है। एक तो इतने अच्छे कोचेस हैं जो सभी मेरे दोस्त हैं और शेखर तो एक्चुअली टीम बैंजो से ही है एंड यहाँ पर इतने सारे वंडरफुल टैलेंटेड किड्स हैं उनको सुनने का मौका मिलेगा। आई थिंक वी ऑल एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड ऑफ कोर्स फिल्म का प्रमोशन तो चलता रहेगा बट आई थिंक हमको ये मौका मिलता है कि हम यहाँ पर आकर लाइव इन सारे टैलेंटेड सिंगर्स को सुने। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। आपने बताया कि शेखर आपके फिल्म का एक हिस्सा ही है तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं मैंने एक्चुअली मैं हर बार जब भी ट्वीट करता हूँ बैंजो के बारे में यही कहता हूँ कि बैंजो क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, फिल्म का भी नाम है और एक ऐसे बैंड की कहानी है जिसे ऑब्वियसली जो स्लम में रहते हैं टैलेंटेड लड़के लेकिन उनको बड़ा करने का काम या उनको सपना दिखाने का काम या एक गाइड करने का काम नरगिस जी का जो कैरेक्टर है वो करता है एंड हम लोग तो काम कर रहे हैं पर आई थिंक द लीडिंग स्टार ऑफ बैंजो इज़ द म्यूज़िक ऑफ बैंजो और इस फिल्म के असली हीरो विशाल और शेखर है। हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आप दो बच्चों के साथ हैं फिलहाल और ये बच्चों का शो है जी। तो आपका परसेप्शन जो बच्चों को देखने की तरफ है वो एक फादर बनने के बाद में कुछ चेंज हुआ है और कैसे? जब मैं पहले बच्चों को देखता था तो उनके डायपर के बारे में नहीं सोचता था। आज पहले डायपर के बारे में सोचता हूँ फिर बच्चों के बारे में सोचता हूँ। सर अभी जैसे विशाल सर है उन्होंने एक्टिंग में एंटर किया है। शेखर सर कितने सालों के बाद तो आपको जानना चाहिए क्या? नहीं सर obviously पता है सर और आज जो शो पे आए तो उसका कोच हूँ। जी। एंड धर्मेश सर अभी एक्टिंग में उन्होंने एंटर किया है डांस के बाद में जी। तो आप म्यूजिक मूवी कर रहे हैं जी। तो क्या आप भी कुछ प्ले करते हैं? ये प्रोफेशनल बैंजो प्लेयर है। जी आप जब और फिल्म देखेंगे नंबर वन बैंजो अब प्लेयर। जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा बैंजो बजाया मैंने। यस माय क्वेश्चन अभी शो ये एक पार्ट वी विल कम देयर। Shall I? शो एक पार्ट में पहुंच के जहाँ पे धीरे धीरे किड्स एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे तो आप कैसे कोप अप करते हो चिल्ड्रन इसमें कैसे कोप अप करते हो उसके बारे में बताइए। वो देखा मैंने आपके बारे में सोचा था। बस इतना ही है। लिरिक याद कर रहा था शुरू का क्या ये गलत था क्या? यस धीरे धीरे किड्स एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे
तो आप इस चीज़ से कैसे कॉप अप करते हैं, प्लस चिल्ड्रन इस चीज़ से कैसे कॉप अप करते हैं उसके बारे में आप बताइए। देखिए उनके लिए एक जर्नी है, उनके लिए एक सफ़र है ऐसा। देखिए कंपटीशन तो ये शो एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे अपने जो हुनर है उनको दिखा सके लोगों के सामने। एंड ज़िंदगी भी एक कंपटीशन है एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे लेट देम हैव अ गुड टाइम। हम तो यही उम्मीद करते, ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा सीख के जाए यहाँ से और बस आगे जाके बहुत बड़ा नाम करें। My question is to Nargis. अरे You know, you guys need to decide. Then let's go from left to right. Seen you in like a diva avatar, fashion avatar, and here like this movie we have the slum kids as you mentioned rightly, kids name. It's a kid. Kids, बच्चे ही हम। So when are we going to see you in like this avatar throughout the movie? Do we see me in this avatar? No. No, she's saying when will When they? we? Oh, in the future. Yeah. Of Do other you have movies. any plans of like? Oh no, no plans of yet. Yeah, if she gets a script and gets Yeah. a nice role, Yeah. where she has to dress up like this. So if she anyone will. wants me to dress up like this and want to hire me for a film, please do. You see, here's my audition right now. It's good. Thank you very much. Lovely. Thank you. अरे जैसे आप हमेशा लाइक अपनी जितने फिल्म किए या तो वो डांस रिलेटेड रहती है या फिर म्यूजिक से रिलेटेड रहती है, इसकी कुछ खास वजह Mike. ये मूवी मेरे लिए बहुत खास है। मैं ऐसे ही बोलूँगा। है? हाँ, ये मूवी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि डांस तो मैं करता हूँ बट ये एक ऐसा मूवी है जो म्यूज़िक के ऊपर है और एक कैरेक्टर भी अलग है, एक गुस्से वाला कैरेक्टर है और हर बार रितेश भाई को टोकते रहता है हर एक चीज़ में, ये मत करो, पैसा लो, फ्री में मत बजा। तो एक अलग कैरेक्टर है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गाना है जो आज हम लोग उसका लॉन्च करेंगे, राडा राडा। राडा। और वो गाना आप देखना, आई हैव डांस बेटर देन यू। इसको ये मैंने तो पूरा, क्योंकि उसको मैंने पहले ही बोल दिया था, तू अगर अच्छा नाचा रहा मैं लात मारूंगा। तो ये हमने सेटिंग कर ली थी कि ये गाने में अच्छा नहीं नाचेंगे क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा कैरेक्टर है वैसा, कैरेक्टर में घुसो, अच्छा मत नाचो। तो थैंक यू सो मच। और अच्छा नाच भी लिया। तो रितेश भाई का एक डायलॉग था, एडिट पे तो मैं बैठने वाला हूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि बांचो एक अंडररेटेड म्यूजिक बैंजो। बैंजो, यस तुम लोग क्या कान कैसे हो गए? नहीं आप कह रही हो? यस, सॉरी। तो व्हाट मेड यू थिंक कि यार इस पे मूवी जो होगी वो अच्छी होगी एंड नहीं, देखिए एज एक्टर्स वी रिएक्ट टू स्टोरीज, तो वो स्टोरी किसी पर भी आधारित हो सकती है। इसका जो जर्म है या थॉट है वो डायरेक्टर रवि जाधव का है, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा हुआ है और उनको लगा कि एक आर्ट फॉर्म था 70s 80s या उससे पहले जहाँ पर फेस्टिवल में बैंजो बजाया जाता था, लेकिन अब फिर दौर आया जहाँ पर कीबोर्ड्स आ गए, अब डीजे आ रहे हैं, तो कहीं पर वो जो आर्ट फॉर्म है एक्चुअल बैंजो का वो कहीं पर खो रहा था, या यू नो। सो ही थॉट दैट आज अगर उसके ऊपर फिल्म बनाए तो क्या हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बैंजो, आई थिंक ये हर वो स्ट्रीट परफॉर्मर की कहानी है जिसे एक स्टेज की खोज है या एक ऐसे मौके की तलाश है जहाँ पर यू कैन कम एंड परफॉर्म। आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ देम हियर, क्योंकि एक हुनर होता है, आपको मौका मिलना चाहिए, जैसे ये शो एक मौका देता है, तराशता है और लोगों की, एंड देन पीपल डिसाइड कि उन्हें पसंद है कि नहीं है। आई थिंक बैंजो रिप्रेजेंट्स एवरी परफॉर्मर जिन्हें एक स्टेज की तलाश या खोज है। हाउ डू यू रिलेट टू दैट स्टोरी? दैट वाज माय क्वेश्चन कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ मैंने ये करना चाहिए? नो, आई थिंक ग्रेट स्टोरी, तो ऐसा नहीं, आई थिंक ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट स्टोरी। और जो कहना चाहता, मैंने कभी म्यूजिकल किया नहीं था, तो आई थिंक इट वाज अ यूनिक स्टोरी एंड आई वांटेड टू वर्क विद रवि जाधव एंड टू टॉप इट अप विद, आई हैड great music of Vishal Shekhar, who are friends who have been working for a very long time. And when they told me it's Nargis Fakhri, I said yes, of course. मैं तो करना ही करना है पिक्चर। थैंक यू सो मच। ओके अभी रितेश कल के आर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि रितेश मेरे खास दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनके बैंजो का जब टीजर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मुझे उसका ट्रेलर
जी। रितेश को साफ साफ बोल दिया था, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अब उनकी ओपिनियन है सराखों पर। काफी एक मूवमेंट इंसान बोल सकते हैं जो आकर वो बोल देते हैं केआर के, जी लाइक काफी वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं अपने जी, फिल्म के जरिए। जी। उन्होंने आपकी फिल्म के ऊपर टिप्पणी किया, तो आप उसके बारे में क्या नहीं, आई थिंक हर इंसान को टिप्पणी करने का अधिकार है और वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, सो इट्स ओके। ही इज अ फिल्म क्रिटिक। कमाल रहे? अच्छा। टॉकिंग अबाउट द सेम इशू, लाइक आई कंप्लीटेड। मैंने कहा कि हर इंसान को एक ओपिनियन देने का अधिकार है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, तो आप शिवाय और ये मुश्किल के आई हैव नो आइडिया, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन जिसका मेरा कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, Banjo, can I answer one question which has not been asked? Okay. So Banjo is a very special film for us. Vishal and Merli, I think, is one of the most unique experiences of working on a different kind of sound, which is local Mumbai folk music sound, which meets the West, rock as well as the local sound. And at the end of the day, it's for Ritesh, who's like a brother, you know, and इतने साल से जानते हैं इनको और घर जैसा है. And at the end of the day, you know, when we got to know that Ravi Jadhav is directing the film, Ritesh hai film mein, Nargis hai film mein, we were really very excited. And I think this soundtrack is getting so much love. Bappa song, or whether it's Udan Chu, now Rada, all songs are like trending on Twitter. People are loving them. So thank you so much for that. So this movie is about banjo instrument. Well, I've been learning piano and guitar, but banjo is something that is so. Banjo is very refreshing, and I'm loving the songs Yeah, of they're banjo, doing- yeah. and I love the way Oranchu is picturized. I think thank you. Both of you are amazing. It's so. It's very very cute. The entire song is high speed, and there's Certainly the cute visuals of the romance. song and It's really the nice. energy of Ritesh and Nargis, it takes it to another level Yeah, altogether. beautiful. And I've loved Dharmesh in the promo. I called him as soon as I saw Banjo's promo. So I think we are very happy that we have the cast here. You know what? I mean, we are really happy, but the kids are so excited to have Yeah. you see Ritesh and Nargis out here and Dharmesh. Yeah. Yeah. But someone earlier you had asked about Dharmesh being a dancer. सर मैं जोर से बोल रहा हूँ, आप म्यूजिकल और डांसिंग फिल्म करते हो, पर इस फिल्म में पहली बार इनकी जो आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ द शोज ही इज़ बीन डूइंग ऑन टेलीविजन या फिर ABCD पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, इस फिल्म में यू विल सी धर्मेश द एक्टर. आई मीन पहले आपने एक्टर प्लस डांसर देखा था, इसमें सिर्फ एक्टिंग स्किल्स एंड ही इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म. लेकिन एक चीज़ मैं भी बोलूँगा कि ये बेटर हुआ है रितेश भाई को देख के. मैं मुझे बहुत सारे किस्से ऐसे याद है जो भाई ने बोले कट कट, मैं बोला सर ने भी बोला था कि क्यों कट, बोले पीछे से कोई चलते जा रहा है, मतलब यहाँ एक्टिंग करना और पीछे भी ध्यान देना कि कोई चल रहा है. सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सब चीज़ें सीखी, इसीलिए ऐसा है. talking about the issue that she raised. which is what? Come on, let's Wow, you come for that only? You and Karan Johar, you are good terms with. These both two. of you are in good terms with Karan Johar. Okay. So do you think he really might have done or would do something like that? Where are you from, ma'am? 24 what? E24. E24. Is this a question, ma'am? That do you think Karan would have done something like this or not? Not you, Karan Johar, because you are in good terms. Both of you are in good You know, terms. why didn't you go to Mr. Joe's office and ask Can him I this say question? something to you? I have an answer for this. Karan loves the music of banjo. Okay, Karan loves the promo of banjo, and banjo's going to See, like really. Karan is a very dear friend, and I know Karan really well. So I really don't think I need to answer your question to justify my relationship and friendship with people. उनका नाम बैंजो की जगह बैन किया कि बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं नहीं बैंजो को लेके बच्चों को क्या मैसेज? नहीं, बैंजो को लेकर मैं सिर्फ इन सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेहनत करो और एंड देयर इज़ अ स्टेज इन लाइफ जहाँ पर आप शाइन कर सकते हो. आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेज. ऑल ऑफ यू आर ग्रेट स्टार्स और नेवर गिव अप, learn, always keep learning, and you have great coaches who will guide you to become even bigger, brighter stars than you already are.
So good luck. हाँ ओके डन डन Okay. One second. Us coaches and the kids are very happy that Ritesh is here, Nargis is here, Dharmesh is here. Thank you so much for coming. Thank you, thank you. And for our song of Banjo, Rada, which is getting like for the first time. It will be launched here. It's going to be launched here, so we're very excited about that. Yes, absolutely. Thank you. सिंगिंग का माहौल है और अभी एक साथ Thank you. लिरिसिस्ट फॉर राडा? नो बाबा, ऐसा मत करो. किसी ने बहुत मेहनत की है लिखने के लिए. No, I have not written anything. I read somewhere, but it's not true. Yeah. Amitabh Bhattacharya. Yeah. अरे यार, he's such a great guy. Grungy guitar. I've observed DJs my entire life. I love clubbing and have friends that are DJs, so धर्मेश आपके लिए कितना इमोशंस अभी होने वाला है डांस प्लस में, मतलब अभी कंटेस्टेंट जाने वाले हैं और हु इज गोइंग टू विन? It's another show. ये शो में मैं आया हूँ तो यही शो की बात करूँगा मैं. सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रियलिटी शो मूवी प्रमोशन का हिस्सा बनते आ रहा है? Sorry. रियलिटी शोज मूवी प्रमोशन का हिस्सा बनते आ रहा है? आई थिंक जस्ट ये हिस्सा की बात नहीं. आई थिंक यहाँ पर ऐसा होता है, आपसे भी बात करने का मौका मिलता है, तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि यार ऐसा तो नहीं है कि रियलिटी शो आपके न्यूज़ चैनल के लिए फीड करें. नो, इट्स सिनर्जी, राइट? सभी लोग अपना काम कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. इससे पहले आपकी मूवी आई थी ग्रेट लेने वाली थी, जो मतलब लीक हो रही थी, मेकर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ था. इस मूवी में आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं और मतलब प्रोड्यूसर्स ले रहे प्रिकॉशंस. तो आपने इस बारे में कुछ सोचा नहीं? क्यों? इस बारे में आई एम एन एक्टर बाबा. आई एम एन एक्टर. Thank you. आई एम एन एक्टर इज You डन. can't treat our guests like that. No way. so glad भाई मेरे भाई जरा पीछे दादा थोड़ा सा पीछे वाला और इथे सर बस हाताच्या हाताचे इथे. एकत्र साहेब सेंटर अच्छा अभी सब लोग में पिक्चर में साइड सेंटर आइए सर आप लोग आइए ये पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ. मनोज थोड़ा पीछे आना मनोज. कम क्लोज. मनोज थोड़ा पीछे आना मनोज. और पीछे आना हाँ बस मनोज थोड़ा पीछे आना मनोज. अरे ले ना अभी तेरा पीछे रहे क्या इधर देखिए पोस्टर नको रे. सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर सर या ऑल ऑफ यू सेंटर ऑल ऑफ यू ये अरे उनका मोबाइल से ले रहे एक मिनट रुक जा थोड़ा पीछे आना. ये थोड़ा पीछे आना यार. अरे शुरू के पहले रे थोड़ा भागल सोलो भी हो गया. रितेश सर ये अभी आया थोड़ा आप दोनों जन गए पिक्चर ये अभी आया थोड़ा लेट हो गया ये तिकडे होता तो सुबह जल्दी आया था ना सुबह हाँ सुबह आके गए थे नरगिस मैन. हाँ तिकडे एक साथ नरगिस मैन दो ही हाँ हा चाल गया. या साहेब इकडे वरती पण बघा. या इकडे थैंक यू अब सर सिंगल एक मिनट लगेगा सर एक पिक्चर बनने वाला है सर 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 एक अच्छा पिक्चर बनेगा आप हाँ बोलोगे तो यहाँ सोलो पिक्चर अगर आप बोलोगे तो नहीं तो नहीं एक फोटो तिकडे. इथे ऊपर आना जरा एक मिनट सब लोग पीछे आ सर रितेश अरे पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा पीछे आ जाओ रितेश सर इधर कर लीजिए ना सर रितेश सर एक मिनट समोर सर सर इधर एक मिनट सर एक थैंक यू
प्लीज प्लीज माइक दो दादा नहीं है अलाउड प्लीज प्लीज सॉरी